जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत मेरे खास कार्यक्रम में। आइए आज हम लेकर आए हैं सूर्य ग्रह किस भाव में बैठकर क्या क्या फल देता है और कैसे आपको इस फल का प्राप्त होता है जीवन में। आइए जानते हैं। सूर्य एक राजा है। सूर्य की जो उपाधि है वो ग्रहों में राजा होता है। सूर्य यदि आपके एक नंबर से लेके और 12 नंबर तक, यानी कि लगन से लेके और द्वादश भाव तक का इसमें हम विवेचन करेंगे कि सूर्य किस ग्रह में बैठकर क्या क्या फल देगा। सूर्य यदि लगन में बैठा है आपका, तो ऐसे में व्यक्ति साहसी पराक्रमी होते हैं और कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण होता है। ऐसे में बहुत व्यक्ति कुटुंब के लिए, परिवार के लिए और गवर्नमेंट इनको सपोर्ट मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लास्ट चीज़ें इनकी रुक जाती हैं। और इस लगन का जो कारक है सूर्य ग्रह कारक होता है, स्त्री कारक होता है और लगन में बैठने से, एक नंबर में बैठने से पितृ दोष की प्राप्ति करता है। दूसरा, द्वितीय भाव में यदि सूर्य विराजमान है तो ऐसे में व्यक्ति कुटुंब के लिए, दोस्तों के लिए बहुत अच्छा साझेदारी करता है। वाणी संबंधित पढ़ाई लिखाई में बहुत निपुण होता है, बहुत अच्छा होशियार होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जहां व्यक्ति बोल नहीं पाता है। द्वितीय भाव का सूर्य व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं अपने जीवन में नई योजना बनाता है और दोस्तों के द्वारा बहुत आगे तरक्की करता है। यदि सूर्य ग्रह तृतीय भाव में विराजमान है तो ऐसे में व्यक्ति परिश्रमी और मेहनती होता है और कहीं ना कहीं अपने जीवन में नई योजना बनाकर ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट से संबंधित, सरकार से और एक अपना मान सम्मान प्राप्त करते हैं और परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए भली भांति जो कुछ यदि उनको कह दिया जाता है वो पूर्ण करके मानते हैं और अपना संकल्प सिद्ध करते हैं। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य विराजमान है किसी की पत्रिका में, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर क्या है कि जो भाव एक प्रकट होता है परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, पढ़ाई के लिए, बहुत ऐसा व्यक्ति रिसर्ची होता है। और कह सकते हैं कि इस 14 साल की उम्र के बाद से ऐसा व्यक्ति एक्टिव हो जाता है और जन्म से उनका घर दूसरी जगह मतलब शिफ्ट हो जाते हैं या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, ऐसा भी मानना होता है। चतुर्थ का जो सूर्य होता है व्यक्ति के लिए समृद्धशाली और एक जीवन बड़ा कष्टकारी रहता है, लेकिन आगे की जो लाइफ है बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है। यदि सूर्य पंचम भाव में भ्रमण करता है तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर योजना बहुत सारी होंगी और कहीं ना कहीं पितृदोष का भी निर्माण होता है। लगन में यदि बैठे सूर्य या पंचम में तो पितृदोष माना जाता है। और भी कई भाव आगे बताएंगे आपको, विस्तार से वीडियो को देखते रहें। पंचम भाव में सूर्य योजना बनाएगा, पिता का सुख नहीं मिलता है। जन्म में ही पिता का एक देहांत हो जाता है या किसी न किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, षष्ठ भाव में यदि सूर्य आपका विराजमान है तो ऐसे में शत्रु पर आप पराजय होते हैं। कभी भी जीवन में आपके शत्रु सामने नहीं आएंगे, योजना बनाएंगे पर आपके सामने नहीं आ पाएंगे, आपके सामने अपना वक्तव्य या अपनी जो चीज़ कहने चाहते आपसे नहीं कह सकते हैं, डर जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में बहुत सारी योजनाओं को लेकर चलता है और दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मदद के लिए खड़ा रहता है। सप्तम भाव में यदि सूर्य आपका विराजमान है तो ऐसे में आपका शादी लेट होगी और कभी न कभी कोई चीज़ें पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग, टोनिंग थोड़ा सा एक भिन्न हो सकती है। कन्फर्म नहीं है क्योंकि ग्रहों के अकॉर्डिंग सारी गणना करने होगी, फिर भी शादी आपकी विलंब से होगी और पति पत्नी में टोनिंग अच्छी नहीं रह सकती है। व्यापार साझेदारी यदि करते हैं, पार्टनरी करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ता है या धोखा हो जाता है। अष्टम भाव में यदि सूर्य आपका विराजमान है तो ऐसे में आपका पितृ दोष लगता है। पिता की प्रॉपर्टी, पिता से आपका तालमेल सही रहने की संभावना नहीं बनती है। आप अच्छे ईमानदार होंगे, परिवार के लिए अच्छा काम करेंगे, भाइयों के लिए, कुटुंब के लिए, लेकिन उसको आपको अब जस मिलेगा, जस नहीं मिलेगा। कभी कभी जो कुछ आप करेंगे अपने आप करके यहाँ से आगे तक पहुँचेंगे, किसी का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। जो भी मिलेगा आपको सेल्फ मिलेगा या अदरवाइज जो आपके दोस्त लोग हैं बाहर के उनका मिलेगा। कुटुंब का सपोर्ट कम मिलता है और यहाँ पितृ दोष का निर्माण होता है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य किसी का यदि नवम भाव यानी भाग्य भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति पैदा होने से ऐसे व्यक्ति के पिता का भाग्योदय होता है, नई योजना, नई निर्माण होते हैं घर में। और कह सकते हैं कि कोई पुराना व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट में आपके फादर हैं या आपके दादाजी, उनकी परंपरा से उनको नौकरी प्राप्त होती है उनकी जगह पर, ऐसा भी माना जाता है। नवम का सूर्य व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, आस्थावान बनाता है, सतोगुणी बनाता है
और ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए, कुटुंब के लिए सब कुछ करने के तैयार रहता है। दसम भाव व्यापार का होता है, इसमें यदि सूर्य आपका विराजमान है तो ऐसे में आप परिवार के लिए तो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट से कोई बहुत बड़ा पद पाएंगे जो आपको अचानक मिलेगा, यानी आपने सोचा नहीं था, ये आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी जिस प्रकार से आपको पद प्राप्त होता है। पढ़ाई के अलावा भी आपको चीज़ें मिलती हैं और लाभ मिलता है। एकादश भाव में यदि आपका सूर्य विराजमान है तो बड़े भाइयों के द्वारा आपका भाग्योदय होता है और आपको गवर्नमेंट से, सरकार से आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती है। यदि सूर्य आपके 12वें भाव में विराजमान है तो ऐसे में आपका पितृदोष माना जाता है। ऐसे में सब कुछ किया हुआ आपका फल आपको नहीं मिलता है, लोग आपको यूज करके छोड़ देंगे, यानी कुटुंब परिवार की जो प्रॉपर्टी है उसका भी आपको लाभ नहीं मिलता है, पिता का भी वो आपको पूर्ण सपोर्ट नहीं मिलता है। आप कंफ्यूज रहते हैं, आपके अंदर एक अंदर से सकारात्मक ऊर्जा नहीं रह पाती है, आप डर जाते हैं। तो सूर्य 12वां भी एक पितृदोष का कारक बनता है जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। दर्शकों, समय के अभाव से कुछ चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त पूर्ण नहीं हो सकती, आप जानते हैं। यदि आपको कुछ विशेष जानकारी रखनी है, जानना चाहते हैं कुंडली का विवेचन कि किस घरों में किसकी दृष्टि संबंध बन रहा, उसके लिए आप संस्थान में फ़ोन करें, हम आपको बताएंगे और आपके जो भी नए प्रश्न हैं, योजना है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, साझेदारी के लिए, मैरिज के लिए या किसी का रिश्ता खराब हो रहा, उस सब को पूरा कंप्लीट तरीके से आप कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।